तो चलिए अब जानते हैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए, आत्मदर्शन करने के लिए क्या आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार और आत्मदर्शन के लिए आवश्यक है कि हमें आत्मा का अता पता होना आवश्यक है कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ निवास करती है। आत्मा से हम तभी मिल पाएंगे, आत्मा का दर्शन हम तभी कर पाएंगे, आत्मज्ञान हमें तभी होगा जब हमें यह ज्ञान हो कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ निवास करती है। तो आत्मा जहाँ रहती है या तो हम वहाँ तक जाएं, तब उससे मिलना होगा, उसका दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा, उसका ज्ञान होगा, अथवा हम जहाँ हैं वहाँ आत्मा चल के आ जाए तो ही दरस परस होगा। बाकी दूसरा कोई साधन तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा कोई मार्ग की जिससे आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मदर्शन हो सके। तो आत्मा जहाँ रहती है इसकी जब हम आप खोज जांच पड़ताल करते हैं तो हमारे पास कुछ किंवदंतियों अथवा शास्त्रों अथवा आध्यात्म का ही मार्ग बचता है, जिनमें हमने सुन रखा है कि आत्मा शरीर में निवास करती है। तो चलिए मानते हैं कि आत्मा शरीर में निवास करती है, तो शरीर में यदि आत्मा निवास करती है तो आत्मा से मिलने के लिए, आत्मदर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए तो आवश्यक है कि हम शरीर में प्रवेश करें, तभी आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। अथवा आत्मा स्वतः निकल के बाहर आए, सामने प्रस्तुत हो, प्रकट हो, तो ही यह माना जाएगा कि हमने उसे देखा। दर्शन माने देखना होता है। आत्मदर्शन क्या हुआ? स्वयं के स्वरूप को देखना, स्वयं के स्वरूप का दर्शन कर लेना ही आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मदर्शन कहा गया है। आत्मा का अध्ययन का मुख्य कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं आध्यात्म क्या है। तो आज की प्रस्तुति में हम आध्यात्म को तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में यह भी जानेंगे कि आध्यात्म और विज्ञान में क्या अंतर है, आध्यात्म और विज्ञान में वह आधारभूत अंतर क्या है जो आध्यात्म और विज्ञान को अलग करता है। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान होता है। भक्ति मार्ग में इसे ही ईश्वर का दर्शन आदि आदि नामों से कहा गया है और योग मार्ग में यानी ज्ञान मार्ग में इसे ही आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन आदि आदि नामों से, आत्मबोध, आत्मज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आध्यात्म में उतरने के साधन क्या है। आध्यात्म में उतरने के दो साधन हैं। प्रथम भक्ति मार्ग, द्वितीय ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग को ही योग मार्ग बतलाया गया है और योग का अभ्यास अष्टांग पे चलते हुए, माने योग के 8 सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, यम से लेकर नियम आदि का अनुपालन करते हुए समाधि तक पहुंचना। उस स्थिति तक पहुंच जाने पर यह आत्मा जो कि अंश रूप में है उस पूर्ण रूप ब्रह्म का ज्ञान कर लेता है। यही होता है आत्मबोध, अभिप्राय, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। हमारी जिज्ञासा जब अतिरेय में होती है तो हमें संसार के समस्त रहस्यों की जानने की जिज्ञासा होती है। संसार के समस्त रहस्यों को जानने से पहले हमें शरीर के रहस्यों को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है, शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलेगा, वेदों में मिलेगा, किंवदंतियों में यह श्लोक हम लोग प्रमुखता से सुनते आए हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिसका अर्थ होता है जो कुछ भी पिंड में है। पिंड यानी आपका यह शरीर, मानव शरीर, मनुष्य का शरीर, इसीलिए इसे की धूर धूर प्रशंसा की गई है। इसे साधन का धाम, मोक्ष का द्वार भी बतलाया गया है। इसे देवताओं के लिए दुर्लभ बतलाया गया है। ये बड़े सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त होता है किसी को कि वह मानव शरीर प्राप्त करता है और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद, यह साधन, उत्तम साधन प्राप्त कर लेने के बाद यदि कोई अपने आप को न जान पाए, इसे और आसान तरीके समझने के लिए, जैसे कि पिंड में देखना, अध्यात्म इस समस्त ब्रह्मांड को, सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, समस्त ब्रह्मांड को, जो कुछ भी हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सूर्य, चंद्रमा आदि सबके सब, पहाड़, पर्वत, मेरु, नदी, नार, सागर, सबके सब कुछ हमारे इस पिंड में स्थित है। इसका अभ्यास हम योग के माध्यम से करते हैं और इसी का अभ्यास हम भक्ति के माध्यम से करते हैं। चूंकि सिया राम मैं सब जग जानी,
भक्ति क्या है। भक्ति को स्पष्ट करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के संबंध में एक टिप्पणी करते हैं भगवान शिव, उसी को गोस्वामी बाबा लिपिबद्ध कर देते हैं, जो कि श्री रामचरितमानस में उल्लिखित है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पाणी। अभिप्राय, समस्त जगत में राम को देखो, माने आपका जो भी इष्ट है उस इष्ट को कण कण में देखना ही भक्ति का प्रवेश, भक्ति में स्थित होना बतलाया गया है। अभिप्राय, हर जगह वह उसी का साक्षात्कार करता है। वही विधा हमारे योग दर्शन में, योग के सिद्धांत में आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मबोध, आत्मज्ञान का है। बहुत सारी बातें हैं, एक छोटे से इस वीडियो में संपूर्ण बातें नहीं कही जा सकती। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो बगैर स्वयं को जाने, बगैर आत्मबोध हुए मुक्ति का मार्ग नहीं प्रशस्त होना है। आप मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतने आसक्त हैं हर चीज़ों में, तो मुक्ति आपको मिलनी कहाँ से है। तो जो साधन योग मार्ग में अपनाया गया है, भक्ति मार्ग में भी वही साधन है ईश्वर के प्राप्ति के, जो कि योग में आत्म साक्षात्कार के हैं। हम आप उस पर कभी विचार नहीं करते। खैर, अपने अपने हिसाब से लगे रहना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत सारी बातों को नहीं बतलाते, वो वही बात बतलाते हैं जिनमें आपका कल्याण हो और आप कर ले जाएं। तो चलिए अब जानते हैं आध्यात्म और विज्ञान में अंतर क्या है। आध्यात्म जिस चीज को अपने स्वयं के अंदर, पिंड के अंदर देखता है, विज्ञान उसे पिंड के बाहर देखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा यह शरीर जिसके पास अपने 9 द्वार हैं, इन 9 द्वार के माध्यम से ही इस शरीर में प्रवेश किया जाता है आध्यात्म में उतरने के लिए। जब इस शरीर में उतरेंगे तभी आत्म साक्षात्कार संभव हो पाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए परम आवश्यक है कि हमें यह पहले पता होना चाहिए कि आत्मा रहती कहाँ है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। प्रथम तो जब यह पता चल जाए कि आत्मा फला जगह रहती है, तो हमें उस जगह तो जाना होगा आत्मा से मिलने के लिए, अथवा आत्मा को हम जिस जगह हैं उस जगह आना होगा, तभी तो मिलना हो पाएगा, तभी तो दर्शन होगा, तभी तो साक्षात्कार होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो बड़ा सुगम है आत्मा से मिलना। तो चलिए, प्रथम दृष्टया हम मान ही लिए कि आपको पता चल गया किंवदंतियों में, अथवा किसी आचार्य, किसी गुरु का आपके ऊपर कृपा हो गया, बता ही दिया। किंवदंतियों में हमने सुन रखा है आत्मा शरीर में निवास करती है, आत्मा शरीर में निवास करती है। अब शरीर में प्रवेश कैसे किया जाए? शरीर से बाहर जगत में कहीं और रहा होता, दिल्ली, दौलताबाद, अमेरिका, कहीं और तो आया जाया जा सकता था, पहुंचा जा सकता था वहां। लेकिन शरीर के अंदर हम कैसे प्रवेश करें, कैसे जाएं? तो हमारे शरीर में मुख्य 9 द्वार हैं। तो शरीर में द्वार हैं, चूंकि यह शरीर एक मकान नुमा है, इस शरीर के अपने 9 द्वार हैं। किसी भी मकान में दरवाजे सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगवाए जाते हैं कि उसमें प्रवेश किया जाए या उससे बाहर निकला जाए। सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से मकान में दरवाजे होते हैं। उसी प्रकार हमारे इस शरीर रूपी मकान में 9 द्वार हैं, जिसके माध्यम से जो चेतना है वह शरीर में प्रविष्ट करके शरीर में स्थित रहती है और मृत्यु के दौरान शरीर से बाहर भी चली जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है। विज्ञान जो चीजें हम अपने पिंड, आध्यात्म अपने पिंड के अंदर देख रहा है, विज्ञान वही चीज पिंड से बाहर देख रहा है। चूंकि हमारे शरीर के 9 द्वार, 9 के 9 द्वार बाहर से खोले गए हैं, इसीलिए इसे बाहर का जगत दिखता है, अंदर का जगत नहीं दिख पाता। तो आध्यात्म ही एकमात्र वो साधन है जिससे अंदर के जगत का दर्शन हो सकता है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। तो आध्यात्म में प्रवेश करने के मात्र 2 साधन हैं। वो दोनों साधन कौन कौन से हैं? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से आपको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान मार्ग में आप योग के माध्यम से स्वयं को जानते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, और भक्ति में आप ईश्वर का दर्शन करके, भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे मंत्र जाप है, भजन कीर्तन आदि बहुत सारे विधा हैं जिनका अनुपालन करते हुए, जिनका निरंतर नियमित अनुपालन करते हुए कोई भी साधक अपने इष्ट की, अपने ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करता है। उसी प्रकार योग में अष्टांग योग, अभिप्राय योग के 8 सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए वो भी हर सीढ़ी पर
हर पड़ाव पे आपको सफलता प्राप्त करनी है। यम से लेके समाधि तक, समाधि की स्थिति तक पहुँचते पहुँचते आपको आत्मबोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, अभिप्राय आत्म साक्षात्कार हो जाएगा।